हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइकिल और लेकर उपस्थित हूँ ज्योग्राफी ट्रिक का जो हम वीडियो दिए थे उसका ये सेकेंड पार्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जो आपको याद नहीं रह पाता है एग्ज़ाम में, तो उस समय आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये छोटा छोटा फनी ट्रिक्स, जिससे आपका जीएस मजबूत होगा। और जीएस में आप जानते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ही टफ तरीके से पेश किया जाता है, ज्योग्राफी जल्दी याद नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ फनी ट्रिक्स है। तो ज़रूर इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था चैनल पे, मेरे थोड़े से हेल्थ ख़राब था जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो उत्तराखंड में स्थित दर्रा है तो हेमा मालिनी ट्रिक याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी से कैसे याद हो जाएगा? हेमा मालिनी, यानी कि यहाँ पे याद रख सकते हैं। माँ से क्या हो जाएगा? तो माना दर्रा। और ली से क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। और नी से क्या हो जाएगा? तो नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। मालिनी से आपको याद हो जाएगा, पूरा नाम याद रखेंगे, हेमा मालिनी। माँ से माना दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। ये तीनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा है? तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन कौन से दर्रा है? तो आप याद रख सकते हैं BRS। BRS याद रख सकते हैं। B से बरलाचा दर्रा, R से रोहतांग दर्रा और S से सिपकिला दर्रा। बरलाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें सिक्किम में स्थित दर्रा, तो जेल थाना। जेल थाना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। जेल से याद रखेंगे जयलेपला और थाना से याद रखेंगे नाथुला। और याद रखेंगे सिक्किम में जेल थाना। सिक्किम में जेल थाना यानी जयलेपला और नाथुला। यह दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा कौन सा है? तो बाबू जो पिजोकारा। बाबू जो पिजोकारा, जैसे कारा थोड़ा कड़वा लगता भी है तो बच्चा पी नहीं पाता है, तो जनरली मम्मा क्या करती है, बाबू बाबू करके उसको पिला देती है। बचपन में जानते हैं मम मम करके कितना पानी मम्मी लोग पिला दी हम लोगों को, तो मम मम बोल के मम्मी लोग पानी पिला दी। और यहाँ कहा जा रहा है बाबू जो पिजोकारा। बा से क्या हो जाएगा? ब से बनिहाल और बू से क्या हो जाएगा? बुर्जिल। बनिहाल बुर्जिल। जो से क्या हो जाएगा? जोजिला। और यहाँ पे हो जाएगा कारा से क्या हो जाएगा? काराकोरम। तो बाबू जो पिजोकारा यानी बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, यहाँ पे जो से जोजिला, पी जो यानी कि यहाँ पी में फिर पंजाल हो जाएगा और कारा से काराकोरम हो जाएगा। तो ये सभी दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है। ट्रिक्स याद रखने के फायदे क्या होते हैं? तो जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे, कॉपी में नोट्स बना लेंगे, तो आपको ये वाला से याद कर लेंगे, बाबू जो पिजोकारा, ये वाला बैठ जाएगा माइंड में। अब आप इसको धीरे धीरे भूल जाइएगा, ये सच्चाई है, लेकिन आपको ये वाला याद रहेगा आपको कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है, सिक्किम में कौन कौन से दर्रा है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम ही है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इसको भी याद रखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है बोदिया। बोदिया, बो से बोमडीला, दी से दीफू और या से यंगयाप हो जाएगा। यानी बोदिया का मतलब क्या हो गया? बोमडीला, दीफू और यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। वायुमंडल की कौन कौन सी परत है? तो उसकी बात करें तो छोड़ सबको वो आया बाहर। छोड़ सबको वो आया बाहर, यानी छो से हो जाएगा क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल और यहाँ पे हो जाएगा सबको, स से समताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल। और बात करें आया यानी आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल हो जाएगा। छोड़ सबको वो आया बाहर यानी क्षोभ मंडल, छो से क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल और आ से आयन मंडल और यहाँ पे हो जाएगा बाहर से बाह्य मंडल। अगर हम बात करें कि जो भी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है वह कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में ही होती है। और हमारे करीब यानी पृथ्वी पर हमारे करीब में क्षोभ मंडल ही है, क्षोभ मंडल में ही है। अगर हम बात करें कि ओजोन मंडल है, लेकिन हम बात करेंगे ओजोन की, जो ओजोन हमारा कहाँ पे स्थित है? तो वह समताप मंडल में स्थित है। ओजोन हमारा समताप मंडल में स्थित है। ओजोन की फार्मूला की बात करें तो O3 होता है।
O3 होता है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाता है ओजोन में। तो जानते हैं कि पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलता है, सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण निकलता है उसको क्या करता है ओजोन अवशोषित कर लेता है। नहीं तो अगर वो पृथ्वी पर आ जाता तो क्या होता, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता, स्किन कैंसर हो जाता। तो ये ओजोन हम लोगों के लिए लाभप्रद है और हम लोग के मतलब लाभदायक है हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग जितने भी ग्रीन हाउस इफेक्टेड जो गैस है, ग्रीन हाउस से उत्सर्जित करने वाला जो गैस है, जैसे CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, है तो CFC के कारण एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि ओजोन को हानि सबसे ज़्यादा कैसे पहुंच रहा है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से पहुंच रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो आपको याद रखना है। आगे बात करता है संसद और रेडियो टीवी के लिए जो मंडल है, तो आयन मंडल, रेडियो टीवी जो भी चल रहा है हमारा दूरसंचार, सभी आयन मंडल के वजह से ही है, चल रहा है। संसद का गठन कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला देते हैं। जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला देते हैं तो संसद का गठन होता है, संसद का गठन होता है। और भारतीय संसद का नाम क्या है, सभी देश के संसद का नाम भी ट्रिक से करवाएंगे। तो भारतीय संसद का नाम संसद ही है, पार्लियामेंट यानी संसद ही है, बात करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, देखिए ये दोनों एक प्रकार के लग रहा है कि ग्रुप है, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति कोई एक अभिन्न एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है राष्ट्रपति। यानी पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में कि संसद का अभिन्न अंग कौन सा है, तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। संसद का गठन अगर पूछा जाए आपसे और अनुच्छेद पूछा जाता है तो कैसे पढ़ेंगे, सरल याद रखेंगे। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। यानी संसद का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है, राज्यसभा का गठन 80 के तहत किया जाता है और लोकसभा का गठन 81 के तहत किया जाता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ सरल, स से संसद 79 और र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81, तीनों क्या है, अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में किस चीज का गठन है उसको आप देख लेंगे। 9 नंबर है रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदी। तो जैसे कि मकर रेखा है, कर्क रेखा है और बात करें तो भूमध्य रेखा है, तो कौन से रेखा यानी रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो इस पर बात करें तो इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे माली कम भूखा है। तो भूखा नहीं लिख के हम भूखा लिख दिए, माली कम भूखा है। तो यहाँ पे देखिए म से हो जाएगा मकर, यानी मकर रेखा को लिम्पोपो, ली से क्या हो जाएगा लिम्पोपो, यानी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को मकर रेखा कर्क रेखा को माही, यानी माही क्या करती है, माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब लास्ट बचा भूका, यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन, तो कांगो नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपका ज्योग्राफी के लिए, जीएस के लिए एक ट्रिक था, तो आप इसको कंप्लीट जरूर कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन आवर जीएस मैथ्स ग्रुप 9631116673। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाय लिखकर आपको जिस ग्रुप में ज्वाइन करना है, जुड़ना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारा ज्वाइन होंगे इसमें आप, तो बहुत सारा जीके जीएस डेली पोस्ट किया जाता है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 जीएस पोस्ट किया जाता है, किसमें, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, यानी कि जीएस वाले ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, हमारे साथ अगर आप 2 महीना भी एग्जाम के पहले अगर जुड़ जाते हैं, आप अपने एग्जाम से 2 महीना पहले, तो आपको डेली 8 से 10 पोस्ट पढ़ने को मिलेगा। तो आप माने कॉमेडी वे में ही आप देखते देखते मतलब आपका जीएस याद हो जाएगा और फाइनली बहुत अच्छा आपका जीके जीएस हो जाएगा। मैथ्स ग्रुप में भी क्वेश्चन पोस्ट होते रहता है कंटिन्यू, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम आईडी को हमारे फॉलो नहीं किए तो टेलीग्राम आईडी पर जाकर हमसे जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी exam_95 ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारा आपको पोस्ट देखने को मिलेगा आपकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।